हम सभी अपने पूर्वजों, दादा दादी, नाना नानी और अपने परिजनों से सुनते आ रहे हैं कि जब भी संसार में अधर्म का घड़ा भरने लगता है तब भगवान जन्म लेते हैं और पापियों का संहार करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसका नाम है कलयुग। आप अपने डेली लाइफ में सोच रहे होंगे कि पाप इतना बढ़ चुका है फिर भी भगवान जन्म क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं इस वीडियो में कलयुग का अंत कैसे होगा और नए युग का आरंभ कैसे होगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब होगा कलयुग का अंत। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार युग 4 भागों में बटा हुआ है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे धर्म ग्रंथों में हर युग का समय निर्धारित किया हुआ है। जब युग का निर्धारित समय पूरा हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के साथ सब कुछ बदल जाते हैं। युग का आयु, इंसान की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। कलयुग की आयु हिंदू धर्म ग्रंथ एवं पुराणों के अनुसार 4,32 साल बताई गई है। जब भी कलयुग का सर्वनाश हो जाता है तब फिर सतयुग आता है, जिसका उम्र 17,28,000 वर्ष बताई गई है। सतयुग के बाद त्रेता युग, जिसका उम्र 12,96,000 वर्ष और उसके बाद द्वापर युग, जिसकी उम्र 8,64,000 वर्ष बताई गई है। सतयुग में केवल और केवल सत्य का राज चलता था। इस युग में लोग धर्म के रास्ते पे ही चलते थे। इस युग में लोग हजारों साल तक जीते थे और केवल भगवान का नाम जपा करते थे एवं उन्हीं में लीन रहते थे। सतयुग के खत्म होने के बाद त्रेता युग आया, जिसे आप सभी जानते हैं कि इसी युग में श्री राम भगवान का जन्म हुआ था। इस युग से ही पाप धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर द्वापर युग आया, जिसमें कान्हा जी श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और इसी युग में महाभारत जैसे महायुद्ध हुए। सतयुग से द्वापर तक पाप बढ़ा। फिर द्वापर के अंत के बाद कलयुग आया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5,000 साल पहले हुआ था और श्री कृष्ण भगवान अपने धाम लौट गए। हम सभी कलयुग के समय 4,32,000 साल में 5,000 आगे आ चुके हैं, जो 2016 में पूरा हुआ था। तो हम अभी कह सकते हैं कि कलयुग के अंत में 4,27,000 साल बाकी है, तब जाकर कलयुग का अंत होगा। मैं बता दूं, कलयुग में एक छोटा सा युग है जो भटयुग कहलाता है। ये कलयुग के अंत के कुछ साल होते हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, जब कलयुग अपने अंतिम चरण पे होगा तब श्री भागवत एवं भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में पाप कर्म करने वालों इंसानों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ता जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या जैसे अधर्म कार्य होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों से संबंध रखेंगी। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। तब इंसान की आयु महज 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। इंसान 16 वर्ष की उम्र में वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की उम्र में गर्भवती होने लगेंगी। उस समय इंसान की लंबाई मात्र 4 से 5 इंच ही रह जाएगी। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि सभी लोग गड्ढे खोद कर रहने लगेंगे। उस समय पेड़ पौधे, फल सब्जियां देना बंद कर देंगे और सूख कर खत्म हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे। उपजाऊ जमीन 5 से 7 फीट अंदर चली जाएगी। धरती पर अन्न का दाना न के बराबर ही उगेगा। सभी देवता देवी विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे। गंगा सहित भारत की सभी नदियां सूखकर स्वर्ग चली जाएंगी। सभी जगह हाहाकार मचा हुआ होगा। तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस धरती पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न पृथ्वी की सारी पानी सोख लेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नई युग का निर्माण होगा और सतयुग के नाम से जाना जाएगा। और इसी तरह हर युग का निर्माण और खत्म होने की प्रक्रिया चलती रहती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे कर लें ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो को आप देख सकें। और आप कहाँ से हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।